हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका माय एग्ज़ाम सॉल्यूशन में। और मैं प्रेरणा सिंह आज आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही फेमस पोएम। यानी कि जैसा कि स्टूडेंट्स आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, आज की जो पोएम है हमारी वो है डैफोडिल्स। ठीक है, डैफोडिल्स जो है उसके बारे में हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं पूरी पोएम को हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, जहाँ से आपके एक एक करके जो पॉइंट्स हैं वो मैं आपके सारे क्लियर करूँगी। अगर फिर भी आपके कोई डाउट्स वगैरह रह जाते हैं तो वो आप मुझे स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये है कि मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपकी जो डाउट्स वगैरह हैं उनको क्लियर करने की। यहाँ पे स्टूडेंट्स ये जो पोएम है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इससे पहले भी मैंने एक पोएम को अपलोड करा है, अगर आपने नहीं देखे तो आप जाके उनको देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सभी जो पोएम्स हैं उनको मैं हिंदी में ही एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आपको समझ में आए सारी चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये जो पोएम है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या फिर अगर आप मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बजाना ना भूलें। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं इसकी स्टार्टिंग करती हूँ बिना किसी टाइम वेस्ट करे। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, तो ये स्टूडेंट्स इस पोएम का ओरिजिनल नेम है। ये जो लिखा है आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, ये इस पोएम का एक तरीके से ओरिजिनल नेम है और एक तरीके से इस पोएम को डैफोडिल्स भी कहा जाता है। ठीक है, ये इसका ओरिजिनल नेम है और इस पोएम को डैफोडिल्स भी कहा जाता है। ठीक है, लेकिन ये जो पोएम है ये डैफोडिल्स के नाम से ज़्यादा फेमस हुई। ठीक है, डैफोडिल्स का मतलब होता है इस तरीके के, ये जो आपको देखने को मिल रहे हैं, ये एक तरीके से जो आपको जो फ्लावर्स आपको देखने को मिल रहे हैं इनको डैफोडिल्स बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो इसके जो राइटर हैं वो है विलियम वर्ड्सवर्थ, ये इसके राइटर हैं जिन्होंने इस पोएम को लिखा। और ये जो पोएम है ये 1807 में पब्लिश हुई थी फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे इतना आपको समझ में आया होगा कि आई वॉन्टेड लोनली एज अ क्लाउड इसका ओरिजिनल नेम है और डैफोडिल्स के नाम से भी इस पोएम को जाना जाता है। और इसकी जो राइटर है वो है विलियम वर्ड्सवर्थ और जो ये पब्लिश हुई 1807 में। डैफोडिल्स इस तरीके के फ्लावर्स होते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है, डैफोडिल्स वर्ड्स बहुत बार रिपीटेड होगा पूरे हमारी जब मैं पोएम को एक्सप्लेन करूँगी। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो आगे देखते हैं इसका। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको इस पोएम में 4 स्टेंजा देखने को मिलेंगे। ठीक है, 4 स्टेंजा हैं टोटल, मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ये 4 स्टेंजा हैं, 1 2 एंड 3 to 4। ठीक है, ये 4 स्टेंजा हैं। एक एक लाइन वाइज मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँगी क्योंकि जो भी देखो, मैं ये चाहती हूँ कि आपके जो भी पॉइंट्स हैं वो आपके क्लियर हो। ठीक है, अगर मैं यूँ ही कंटिन्यूस बढ़ा दूँ तो आपके भी पॉइंट्स उसमें क्लियर नहीं होंगे और आपका भी टाइम वेस्ट होगा। तो यहाँ पे एक तरीके से मैं आपको एक एक करके लाइन्स एक्सप्लेन करूँगी, लाइन वाइज लाइन। ठीक है, तो आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है आज का वीडियो। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे स्टूडेंट्स पहला जो स्टेंजा है मैं वो आपके साथ डिस्कस करूँगी जो कि यहाँ तक का है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। ठीक है, वंडर्ड का मतलब होता है एक तरीके से भटकना। ठीक है, तो यहाँ पे पोइट बताते हैं कि मैं बिना किसी मतलब के इधर से उधर भटक रहा था, बिना किसी पर्पस के। दैट फ्लोट्स ऑन हाई वेल्स एंड हिल्स, तो यहाँ पे वेल्स एंड हिल्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स घाटी और पहाड़, घाटी और पहाड़। और फ्लोट्स का मतलब होता है बहना। तो यहाँ पे एक तरीके से वह बिना किसी पर्पस के वो एक तरीके से इधर से उधर भटक रहे थे। और वे जैसे कि एक तरीके से जो बादल है, ठीक है, जो बादल है वह पहाड़ और घाटी से जिस तरीके से बहता है उस तरीके से वह इधर से उधर भटक रहे थे। व्हेन ऑल इट वंस आई सो अ क्राउड। ठीक है, फिर वो बताते हैं कि मैंने अचानक एक क्राउड को देखा। क्राउड का मतलब होता है स्टूडेंट भीड़। मैंने अचानक एक भीड़ को देखा। अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स। ठीक है, तो गोल्डन डैफोडिल्स जो कि मैंने आपको भी, आप यहाँ पे एक फ्लावर मैंने आपको दिखाया था। ठीक है, उनको डैफोडिल्स बोला जाता है। तो उन्होंने बताया कि मैंने अचानक एक क्राउड को देखा और मैंने वहाँ पे देखा एक तरीके के पूरा झुंड जो है गोल्डन डैफोडिल्स का, वो डैफोडिल्स का जो झुंड है वो मैंने देखा, वो भी सुनहरे डैफोडिल्स से। ठीक है, सुनहरे जो फ्लावर्स होते हैं वो एक तरीके से उन्होंने पूरा उसका झुंड देखा। फिर वह बताते हैं बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज। बिसाइड द लेक का मतलब होता है किनारे। ठीक है, लेक के किनारे। बीनीथ द ट्रीज का मतलब होता है पेड़ों के नीचे। फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, इसका मतलब ये होता है जो ठंडी हवा में फड़फड़ा रहे हैं और नाच रहे हैं। तो वे बताते हैं कि
एक तरीके से लेक के किनारे और पेड़ों के नीचे वो ठंडी हवाओं में डांस कर रहे हैं, नाच कर रहे हैं और फड़फड़ा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको ये जो फर्स्ट स्टेंजा है आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे देखिए आई वॉन्डर्ड का जैसे मैंने आपको मतलब बताया है, इधर से उधर भटकना। ठीक है, जो पोएट थे वो इधर से उधर भटक रहे थे बिना किसी पर्पस के। उन्होंने बताया कि जिस तरीके से बादल घाटी और पहाड़ से बहता हुआ फ्लोट्स करता हुआ दिखाई देता है, तो उस तरीके से मैं इधर से उधर बह रहा था, मैं इधर से उधर भटक रहा था। फिर उन्होंने अचानक क्राउड को देखा, जो क्राउड था वो एक तरीके से गोल्डन डैफोडिल्स का क्राउड था। और उन्होंने किनारे, ठीक है, मतलब लेक के किनारे और पेड़ों के नीचे उन्होंने देखा कि ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और उस ठंडी ठंडी हवा में जो वो गोल्डन डैफोडिल से एक तरीके से फड़फड़ा रहे थे और नाच रहे थे। तो यहाँ पे आई होप स्टूडेंट्स आपको फर्स्ट स्टेंजा समझ में आया होगा। सेकंड स्टेंजा स्टार्ट करते हैं। इसकी फर्स्ट लाइन है कंटिन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन। तो एक तरीके से वे बताते हैं कि लगातार वे सितारों की तरह चमक रहे थे। ठीक है, तो पोइट बताते हैं कि जब मैंने गोल्डन डैफोडिल्स को देखा तो वो डांस कर रहे थे ठंडी ठंडी हवाओं में, और वो कंटिन्यूअस तरीके से शाइन मार रहे थे, मतलब चमक रहे थे। ठीक है, शाइन का मतलब होता है चमक रहे थे, स्टार्स का मतलब होता है सितारे, सितारों की तरह चमक रहे थे। एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे। ठीक है, वे बताते हैं कि ऐसे मतलब एक तरीके से जो गोल्डन डैफोडिल्स थे तो वे एक ऐसे टिमटिमा रहे थे जैसे आकाश में गंगा तारे टिमटिमा रहे हों। ठीक है, तो पोइट बताते हैं कि एक तरीके से वो शाइन मार रहे थे, और वो एक तरीके से ट्विंकल का मतलब होता है टिमटिमाना। ठीक है, टिमटिमाना, और एक तरीके से वे आकाश में गंगा की तरह टिमटिमा रहे थे। दे स्टिच नेवर एंडिंग लाइन। फिर वे बताते हैं एक खिंची हुई सी लंबी सी बेल्ट बनी हुई थी, कभी ख़त्म होने वाली सी नहीं लग रही थी। इतनी लंबी लाइन में ये लोग लगे हुए थे। ठीक है, तो उन्होंने जब डैफोडिल्स की साइड देखा तो उन्होंने मतलब एक तरीके से एक ना बेल्ट सी बनी हुई थी। ठीक है, एक तरीके से मतलब तनी सी बनी हुई थी, तो उन्होंने जब देखा तो एक तरीके से ऐसा लग रहा था कि वो कभी ख़त्म नहीं होगी। ठीक है, जो वो तनी सी थी, जो एक तरीके से बेल्ट थी, वो कभी ख़त्म नहीं होगी। और एक तरीके से लोग जो थे उन्होंने एक तरीके से लाइन जो थी वो लगा रखी थी। ठीक है, अलोंग द मार्जिन ऑफ अ बे। और झील के किनारे भी वह लोग लगे हुए थे। तो एक तरीके से झील के किनारे भी वह लोग लगे हुए थे। 10,000 सो आई एट अ ग्लांस। ठीक है, फिर एक तरीके से जो पोएट है वह बताते हैं कि मैंने एक ही झलक में, ठीक है, मैंने एक ही झलक में और एक ही बारी में 10,000 से ज़्यादा डैफोडिल्स को एक साथ देख लिया। ठीक है, तो ये पोइट बताते हैं डैफोडिल्स जो कि मैंने आपको बताया है एक तरीके का जो येलो कलर का जो फ्लावर है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया, तो वो डैफोडिल्स का फ्लावर्स होते हैं। ठीक है, तो वे बताते हैं कि मैंने एक ही बारी में, एक ही झलक में 10,000 से ज़्यादा डैफोडिल्स को देख लिया है। ठीक है, टोजिंग देयर हेड्स एंड स्प्रिटली डांस, जो अपने सिरों को खुशी से नाच के इधर उधर पटक रहे थे। यानी कि जब वे गोल्डन डैफोडिल्स को देख रहे थे तो उन्होंने बताया कि तरीके से वो एक दूसरे के साथ डांस कर रहे थे, और उनके जो हेड्स हैं, ठीक है, जब उनके जो हेड्स हैं वो एक तरीके से मतलब एक तरीके से कहने का मतलब ये एक तरीके से मिलना, इधर से उधर हेड्स को एक दूसरे में पटकना, तो एक तरीके से वो डांस कर रहे थे एक साथ आपस में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इतना समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। मैंने आपके साथ जो सेकंड स्टेंजा था वो मैंने आपके साथ क्लियर करा है। ठीक है, ये मेरे साथ ये जो है ये हमारा थर्ड स्टेंजा है। थर्ड स्टेंजा मैं आपको बता देती हूँ। द वेव्स बिसाइड देम डांस। तो वे बताते हैं कि जो लहरें हैं, ठीक है, जब उन्होंने गोल्डन डैफोडिल्स को देखा तो वे एक दूसरे से सर मिला के, सिरों को मिला के खुशी से नाच रहे थे और इधर से उधर अपने आप को पटक रहे थे। ठीक है, फिर वे बोलते हैं द वेव्स बिसाइड देम डांस बट दे। ठीक है, वेव्स का मतलब होता है लहरें। ठीक है, तो वे बताते कि लहरें भी उन्हीं के बगल में नाच रही थी। ठीक है, लहरें भी उनके बगल में नाच रही थी। फिर उन्होंने बताया आउट डिड द स्पार्किंग वेव्स इन ग्ली। फूलों ने लहरों से भी बहुत अच्छा नाच किया। फिर वे बताते हैं कि एक तरीके से जो फ्लावर्स थे, जो गोल्डन डैफोडिल्स थे, उन्होंने मतलब एक तरीके से लहरों से भी ज़्यादा अच्छा डांस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो लहरें थी वो भी उनके बगल में नाच रही थी। देखो ये सब जो है ये फील कर रहे थे पोएट, ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ, तो ये फील कर रहे थे सारे गोल्डन डैफोडिल्स को देखते हुए। तो वे बताते हैं कि जो फ्लावर्स हैं, जो डैफोडिल्स हैं, वो लहरों से भी अच्छा नाच रहे थे, लहरों से भी अच्छा डांस
कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इतना क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अ पोइट कुड नॉट बट बी गे। तो यहाँ पे इसका मतलब है, यानी कि फिर वो पोइट बताते हैं कि मेरे को जब मैं उनको देख रहा था गोल्डन डैफोडिल्स को, तो मतलब मुझे उनको देख के इतनी खुशी मिल रही थी, मतलब मुझे इतना अच्छा फील हो रहा था, मुझे उनके आगे कुछ भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी। इन सच अ जोकंड कंपनी, यानी कि उनका जिंदा दिल साथ पाकर, मतलब आनंद में पाकर खुश हो रहा था। तो यहाँ पे पोइट बताते हैं कि मतलब मेरे को उनको देख के बहुत ही ज़्यादा आनंद मिल रहा था, और जो मेरे एक तरीके से जो जिंदा दिल है मुझे उनको देख के बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही थी। ठीक है, नेक्स्ट लाइन, आ गेज्ड एंड गेज्ड बट लिटिल थॉट। ठीक है, फिर वे बताते हैं, मैं बस उन्हें देखे जा रहा था और देखे जा रहा था और सोच रहा था। ठीक है, वह बताते हैं कि बस मैं गोल्डन डैफोडिल्स को देखे जा रहा था। ठीक है, और मैं उनको देख देख के कुछ ना कुछ सोच रहा था। वॉट विल द शो टू मी हैड ब्रॉट, यानी कि वह ये सोच रहे थे कि मुझे यहाँ खड़े होकर क्या खुशी मिल रही है। ठीक है, वे देखे जा रहे हैं उन फ्लावर्स को, मतलब गोल्डन डैफोडिल्स को वो देखे जा रहे हैं, लेकिन उनको ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि मुझे मतलब इनको देख के इतनी खुशी क्यों मिल रही है। ठीक है, वही अपने मन में सोच रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपका थर्ड स्टेंजा भी ख़त्म होता है। ये हमारा लास्ट स्टेंजा है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। यहाँ पे देखिए, फॉर ऑफ्ट व्हेन ऑन माई काउच आई लाई। तो यहाँ पे वे बताते हैं, अक्सर मैं जब अपने सोफ़ा पर लेटता हूँ, तो वे बताते हैं, मतलब ये जब उन्होंने देख लिया था मतलब पूरा जब इन्होंने गोल्डन डैफोडिल्स को देख लिया था, जब वे अपने घर गए, तो जब वे अपने सोफ़े पे लेटते हैं, ठीक है, जब वे अपने सोफ़े पे जब भी मैं अपने, वो बताते हैं कि जब भी मैं अपने सोफ़े पे लेटता हूँ, तो एक तरीके से इन वेकेंट और इन पेंसिव मूड। तो यानी कि वो बताते हैं कि, ठीक है, वे बताते हैं कि जब भी मैं अपने सोफ़े पे मतलब लेटता हूँ, तो मैं बहुत ही ज़्यादा उदास मतलब एक तरीके से उदास होता हूँ, मेरा जो मूड है वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट होता है उस वक्त। दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई, ठीक है, मतलब है, तो ये सब, ठीक है, ये सब दृश्य मेरी आंखों के सामने आ जाता है। फूलों को मैंने देखा और वह दृश्य मेरी आंखों के सामने आ जाता है। तो वह बताते हैं कि जब भी मैं अपने सोफ़े पे लेटता हूँ, तो उस समय मेरा जो मूड होता है वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट होता है। ठीक है, मैं बहुत ही ज़्यादा उदास होता हूँ, और जब भी एक तरीके से जब भी मैं उदास होता हूँ, तो मेरी आंखों के सामने जो दृश्य है वो गोल्डन डैफोडिल्स का आ जाता है। ठीक है, वह बताते हैं कि जब भी मेरी आंखों के सामने ये जो दृश्य होता है वो आ जाता है, विच इज़ द ब्लिस ऑफ द सॉल्टिट्यूड। तो वह बताते हैं, और जब वे बताते हैं कि जब मैं गोल्डन डैफोडिल्स के बारे में सोचता हूँ, तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी से भर देते हैं। एंड देन माई हार्ट विद प्लेजर फील्स। वे बताते हैं कि फिर मेरा जो दिल है, ठीक है, मेरा जो हृदय है वो खुशी से भर जाता है। एंड डांसिंग विद द डैफोडिल्स, और उनकी यादों के साथ मैं नाचने लगता हूँ। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको चौथा स्टेंजा भी आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहीं पे स्टूडेंट्स आज का जो हमारा वीडियो है, आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड और डैफोडिल्स का, यहीं पे कंप्लीट होता है। ठीक है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में क्लियर कर दिया, ये इसका ओरिजिनल नेम है और ये इसको इस नाम से जाना जाता है। अब मैं इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, व्हाट वाज द पोएट डूइंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाइल द पोएट वाज वंडरिंग व्हाट डिड ही शी एंड वेयर डिड ही शी दैम। Question number 3, how many daffodils does the poet say that he saw at a glance? Why does he say so? Why does it appear that waves and the daffodils are competing? Question number 5, what does the first line of the poem tell you? ठीक है, तो ये हमारे 5 क्वेश्चन हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, और ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे क्वेश्चंस हैं विद आंसर्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आज का जो वीडियो है हमारा वो यहीं पे कंप्लीट होता है। और स्टूडेंट्स अगर आपको इस पोएम से रिगार्डिंग जो भी डाउट्स वगैरह होते हैं तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एंड स्टूडेंट्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जो लाइक शेयर एंड कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोज़ को देखने के लिए।